अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीपी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उज़ैर ख़ान। नाजरीन, आपने देखा जुमेरात में पोलिंग के बाद रिज़ल्ट का सिलसिला आना शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची में वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही थी। मगर नाजरीन, क्या हुआ कि 7 घंटे रात के तकरीबन 12 बजे के बाद रेहकतम रिज़ल्ट रोक दिए गए और उसके बाद सुबह जो रिज़ल्ट अनाउंस किए गए, जो जीते हुए उम्मीदवारान थे वो हार में बदल चुके थे। जैसे कि राजा बिशारा रावलपिंडी से इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो भारी लीड से जीत रहे थे। जब सुबह हुई तो पता चला कि राजा बिशारत हल्के से हार गए। इसी तरह मेहर बानो कुरैशी भी इसी तरह 15 से 20 हज़ार की लीड पर थी। उस वक़्त पोलिंग का जो रिज़ल्ट है वो 55% आ चुका था, लेकिन नतीजा ये आया कि वो भी हार गई। सुबह सारा दिन ये ख़बरें आती रहीं कि ख्वाजा आसिफ हार चुके हैं, लेकिन रात को जो भी कह सकते हैं कि DLS मेथड के तहत उनको ख्वाजा आसिफ को जिताया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के इलेक्शन में ये पहली बार नहीं हुआ। ये पाकिस्तान जब से बना है, जब से इलेक्शन हो रहे हैं, उस वक़्त से लेकर आज तक नाजरीन ये सिलसिला चला आ रहा है, क्योंकि नाजरीन पाकिस्तान में एक जमात को खुलकर खेलने नहीं दिया जाता। आज जैसा नवाज शरीफ को हुकूमत दी गई है, लूली लंगड़ी हुकूमत दी गई है और वो विक्ट्री स्पीच का भी ऐलान कर चुके हैं। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार, उनकी तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बेशर्मी की हद देखें कि एक बंदा जो दूसरे नंबर पर है वो विक्ट्री स्पीच कर रहा है और वो वज़ीर आज़म होने का दावा कर रहा है। नाजरीन, इसलिए कर रहा है क्योंकि आज भी वो रिज़ल्ट बदले जा रहे हैं और आवाम को जो उनका हक इस्तेमाल उन्होंने किया है वो उनसे छीना जा रहा है। नाजरीन, 65 साल क्या 77 साल से ये चलता आ रहा है कि पहले पार्टियों का हक, फिर आवाम का भी हक उनसे छीन लिया गया है। ताकि नाजरीन, अब आवाम पे भी जो जुल्म हो रहा है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इलेक्शन उठा ले, इलेक्शन के रिज़ल्ट उठा ले, इसके अलावा जो कैंपेन के दौरान हुआ, जो भी होता रहा, वो नाजरीन एक अफसोसनाक अमल था और आवाम ने अपना हक इस्तेमाल किया और जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया उस पार्टी के वोट को बदला गया। हमने पहले भी कहा था अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ पंजाब में से 140 में से 130 नशिस्तों पे हारेंगे। नाजरीन, जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक 125 नशिस्तों पे इस टाइम भी PTI लीड कर रही है। लेकिन क्या है कि उन्होंने अपने अमेरिका की गुलामी करनी है, नवाज शरीफ को लाना है, तो उन्होंने उन रिज़ल्ट को बदला है। जैसे ख्वाजा आसिफ को जिताया गया, वो उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। उसके अलावा ओन चौधरी को जिस तरह नूर आलम को जिताया गया, मेहर बानो कुरैशी को हरा दिया गया। तो नाजरीन, ये चलता आया है इस इलेक्शन में। कराची में, सिंध में जो ठप्पे लगे हैं पीपल पार्टी की जो जीती है, तो नाजरीन ये आपके सामने है सब। तो इससे हुकूमत से ना हमें उम्मीद है, ना हमें किसी इदारे से उम्मीद है। हमें सिर्फ हम अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ही कुछ बेहतर करे इस मुल्क के लिए, इस हाल पे कुछ अल्लाह ही रहम करे। क्योंकि हमने तो उम्मीदें छोड़ दी हैं कि हाँ, जब जिस मुल्क में इंसाफ ही ना हो, जिस मुल्क में हक को हकदार है उसको हक भी ना मिले, तो नाजरीन उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होता है। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के साथ हुआ, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, जो अब इमरान खान के साथ हो रहा है, ये कैसा इंसाफ है इस मुल्क का। एक बंदा जो झूठे केस बना के जेल के अंदर पड़ा है और एक नाम नेहाद जो अपनी पर्चियां भी दिखा नहीं सका, ना रसीदें दिखा सका है कि उसके पास जो जायदाद है वो कहाँ से आई। उन्होंने कानून को बदला, अब नहब को साबित करना है कि उनके पास पैसा कैसे आया है। तो नाजरीन, ये हालात हैं इस मुल्क के। इस इलेक्शन के बाद भी उम्मीदें मत लगाएं, आपको वही महंगाई का सामना करना पड़ेगा, वही रोना वही धोना। आपकी पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगा, ये निज़ाम चलेगा। नाजरीन, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।